स्टार्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर कुमार आप लोग के बीच आज कंप्यूटर का बेसिक बेसिक पॉइंट लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का वेलकम है होम कंप्यूटर एजुकेशन में। तो कल का जितना भी वीडियो बनाए थे, कल का शॉर्टकट का जो वीडियो बनाए थे उसको देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे। आज हमें देखना है कंप्यूटर का बेसिक पॉइंट में हमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ता है, और उसमें में लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इस सब के बारे में हमें अंतर समझना रहता है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है उसके बारे में सबसे बेसिक पॉइंट रहता है पहले समझना। किसी पार्ट्स को या किसी सिस्टम को हम जब तक समझेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। और यूज कर भी लिए तो क्या होता है कि यूज तो करते तो हैं, लेकिन क्या होता है पता नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेना पड़ता है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में हमें क्या क्या विशेषताएं रहता है लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर में। आज का मुख्य पॉइंट हो जाएगा बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो बेसिक पॉइंट रहता है, बिल्कुल निम्न लॉ लॉ लेवल से एडवांस लेवल तक हमें पहुंचना है। आज के इस वीडियो में देखना है कि सबसे पहले तो ये देख लेना है तो आज का पॉइंट क्या क्या रहेगा। टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक क्या क्या रहेगा, हमें टोटल 5 पॉइंट पे देखना है। 5 पॉइंट पे टोटल हमें विस्तार रूप से देखना है कि किसका उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है, किसको क्या बोलते हैं, किसको किस नाम से जानते हैं, ये सारे हमें पहचान करना है आज। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें आज पॉइंट समझना है कंप्यूटर बेसिक का। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक का, कंप्यूटर का निर्माण क्या, कौन किसने किया, कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ, कंप्यूटर का यूज क्या होता है, ये सारे देखना है। उसके बाद देखना है डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, ये दोनों की विशेषताएं देखना है। दोनों में हमें डिफरेंट समझना है, दोनों में डिफरेंट क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब क्या है कि जो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस दोनों में भी हमें अंतर समझना है। और उसके बाद दिया हुआ है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। कंप्यूटर में जब तक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन नहीं रहता तब तक क्या करते हैं, कंप्यूटर यूज सही रूप से नहीं कर पाते हैं। तो ये टोटल है जो है हमें 5 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट में से हमें देखना है। टोटल 5 पॉइंट पे आज हमें चर्चा करना है। तो देखते हैं इसमें तो पहला आज का टॉपिक क्या रहेगा, तो बेसिक कंप्यूटर। अब क्या है कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर का अर्थ समझना होगा। कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर क्या है नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज, पहले हमें अब जैसे कुछ भी यूज करते हैं तो पहले उसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। जब तक उसके बारे में नहीं समझेंगे, जब तक उस बारे में हमें पता नहीं रहेगा, तब तक उसे हम यूज सही तरह से नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर यूज कर भी लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो वही बात हमें यहाँ देखना है। क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक मशीन है। अब तो इतना बात तो सब हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जो जानकारी को स्टोर करने, पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने में आपकी सहायता करता है। आप दस्तावेज लिखने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउजर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अब है क्या जी, कंप्यूटर का जो है सो हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या होता है मानव द्वारा चलाए जाते हैं, मानव निर्मित मशीन है। अब इसमें क्या है, कंप्यूटर का जानकारी स्टोर करने के लिए, पुनर्प्राप्त संसाधित करने के लिए आपकी सहायता करता है, और आप दस्तावेज लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और वेब ब्राउजर, जब हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ता है तो उस समय वेब ब्राउजर का भी यूज करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ नेक्स्ट, आप इसका उपयोग स्प्रेडशीट, प्रस्तुतियां बनाने और यहाँ तक कि वीडियो संपादित करने या बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट बना भी सकते हैं, किसी को मेल भी कर सकते हैं, किसी के द्वारा मेल मंगा भी सकते हैं, और उस पर हम वीडियो भी बना भी सकते हैं, वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। ये सारे काम जो हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं। अब इसमें क्या है कि अब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ, लेकिन क्या होता है कंप्यूटर का उपयोग कब हुआ, किसने किया, ये सब आगे पॉइंट में भी हमें देखना है। तो फिर फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए आपको कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरणों की सहायता होती है। अब क्या है कि जो कंप्यूटर का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो सबसे बेसिक पॉइंट रहता है, सबसे बेसिक उपकरण जो रहता है वो हमें कीबोर्ड माउस रहता है। जब तक हमें कीबोर्ड माउस नहीं रहेगा तब तक हम क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर का यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि माउस नहीं रहेगा तो किसी डाटा को, किसी ऑप्शन को, किसी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कीबोर्ड नहीं है सामने तो क्या करते हैं, किसी ऑप्शन, किसी वर्ड को टाइप नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें क्या होता है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, ये 4 पॉइंट जो रहते हैं ये सबसे यूजफुल रहते हैं। अगर 4 पॉइंट के अलावा जैसे वेबकैम हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब नहीं भी रहेगा तो हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चारों डिवाइस में से किसी एक डिवाइस ना रहने के कारण हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के यूज नहीं कर पाते हैं। तो वही बात यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने और अपने काम के परिणाम देखने की अनुमति देता है। अब यहाँ है कि कंप्यूटर की जानकारी डालता कौन है और कंप्यूटर में जो जानकारी रहता है उसको देखने का अनुमति किसने देता है। तो वो बात यहाँ पे देखना है हमें। क्या कह रहा, उपकरण आपको कंप्यूटर में जानकारी डालने और अपने काम के परिणाम देखने की अनुमति देता है। अब है कि अनुमति कौन देता है और कंप्यूटर के अंदर जानकारी जो डालते हैं वो जानकारी डालने का किसने काम करता है, ये देखना है। तो हम लोग क्या भी बताएं कि दो डिवाइस जो है जो बहुत ही आवश्यकता रहता है। तो उसमें कौन कौन आ जाता है, एक आ जाता है माउस और एक आ जाता है कीबोर्ड। ये 2 पॉइंट जो है, सॉरी माउस कीबोर्ड हो गया, ये दोनों डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने का वर्क करते हैं। अब उसके बाद क्या है कि ये अनुमति, देखने की अनुमति किसने देता है, कोई भी प्रोग्राम हम किसके द्वारा देखते हैं, तो देखते हैं हम मॉनिटर के द्वारा। ठीक है, मॉनिटर के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को हम देख सकते हैं। तो ये हमें क्या हो गया, अनुमति मतलब क्या, देखने का काम कौन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और कंप्यूटर के अंदर डाटा डालने का काम माउस और कीबोर्ड करता है। ये बिल्कुल बेसिक डिवाइस है, बिल्कुल हमेशा यूज होने वाले डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा, कंप्यूटर प्रकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। अब क्या है कि जो कंप्यूटर को क्या लिखा है, कंप्यूटर प्रकारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 श्रेणी। अब है क्या यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। तो इसमें एक चीज और छूटा हुआ है, इनपुट प्रोसेस। ठीक है, इनपुट के बाद जो है डाटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस किया जाता है, क्या करते हैं हम लोग, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, इस सब के द्वारा क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट के रूप में हम डाटा को डालते हैं, इनपुट के रूप में डाटा को हम कंप्यूटर को देते हैं, सूचना देते हैं। अब क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर उपकरण जो लगे रहते हैं, तो उस उपकरण का क्या काम होता है, डाटा को, इनपुट डाटा को आउटपुट के रूप में परिवर्तन करना, मतलब प्रोसेस करना, बदलना। तो प्रोसेस करने का काम सीपीयू में लगे उपकरण का कार्य होता है, इनपुट डाटा को आउटपुट रूप में बदलना। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। पहले क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट रूप में हम डाटा को डालते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में लगे हुए डिवाइस का कार्य होता है प्रोसेस करना, जैसे उसका प्रोसेसर हो गया, ये सारे का काम हो जाता है इनपुट डाटा को
प्रोसेस करना, प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में जानकारी प्राप्त करता है। अब जैसे क्या है कि कोई भी जानकारी इसे हम प्राप्त कर तो लिए, लेकिन अगर उस जानकारी को हमें अगर सेव करना है तो सेव करना है तो हम क्या करेंगे, वो हमें क्या करना पड़ता है, डाटा को जब तक हम स्टोरेज नहीं करते हैं तब तक वो डाटा क्या होता है, सेव नहीं होता है। उस फाइल को हम नेक्स्ट डे, हम किसी फाइल को नेक्स्ट डे हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ दिया हुआ है, डाटा को स्टोरेज करना। पहले इनपुट ग्रुप में हम डाटा को देते हैं, प्रोसेस, इनपुट बार प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट ग्रुप में डाटा को हम देखते हैं। जैसे किसी पर मॉनिटर पे कोई प्रोग्राम को देख रहे हैं या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंटर के द्वारा हम डाटा को देख रहे हैं, ये हमें क्या होता है, आउटपुट आ जाता है। और उसके बाद अगर डाटा को हमें सेव करना है तो सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का हम यूज करते हैं, फाइल को, डाटा को हम सेव करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ, स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का उपयोग में विभिन्न प्रकार का कार्यों के लिए किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। अब अगर आपके कंप्यूटर हैं, जैसे इसमें क्या लिख रहा है, निर्भर करता है कि वे आपके किस प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो आपके जो कंप्यूटर है उसके अनुसार आप अपना कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें,